নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। बिना दवाइयों के भी दूर कर सकते हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट। ये उपाय होंगे बेहतर। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया है। देश में अब 18 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को भी टीके दिए जा रहे हैं। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कुछ लोगों ने इसके साइड इफेक्ट के रूप में बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत की थी। डॉक्टर ऐसे लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने पर पैरासीटामोल लेने की सलाह देते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि शरीर में किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर इस तरह की प्रतिक्रिया होना सामान्य है। वैक्सीन भी शरीर के लिए बाहरी ही है, हालांकि हर बार दर्द निवारक दवाएं लेना सही नहीं है। आइए डॉक्टर द्वारा सुझाव कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से आप वैक्सीन के साइड इफेक्ट को आसानी से दूर कर सकते हैं, वह भी बिना किसी दवा के। विशेषज्ञ कहते हैं कि लोगों में वैक्सीन को साइड इफेक्ट का होना सामान्य है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी साइड इफेक्ट 24 से 48 घंटे में स्वतः ही चले जाते हैं। जिन लोगों को इससे ज़्यादा परेशानी का अनुभव हो वह पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन हर बार आपको दवाइयाँ का ही सहारा नहीं लेना चाहिए। आप कुछ सामान्य उपायों के माध्यम से भी टीकाकरण के बाद हो रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्या दर्द निवारक दवाओं के वैक्सीन का असर कम हो जाता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि अब तक ऐसा कोई शोध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करने से वैक्सीन का असर खत्म हो जाता है या फिर इससे कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि हमें यह जरूर याद रखना चाहिए कि किसी भी दवा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना कई अन्य मामलों में नुकसानदायक जरूर हो सकता है। डॉक्टरों ने यह देखा है कि वैक्सीन शॉट से पहले या बाद में ली जाने वाली कुछ दर्द निवारक दवाएं इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर सकती है। ऐसे में जब तक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसी तरह की दवाओं का इस्तेमाल से बचना चाहिए। बहुत आवश्यकता होने पर पैरासीटामोल ले सकते हैं। बुखार कम करने के लिए ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करें। टीकाकरण के बाद हल्का बुखार होना सबसे सामान्य प्रतिक्रियाओं में से एक है। आप बिना दवाओं के उपयोग के भी बुखार कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करके शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। बुखार के साथ ठंड लगने और सिर दर्द को दूर करने के लिए कुछ अन्य घरेलू उपायों का प्रयोग दवाइयों से ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। थकान और कमजोरी में क्या करें? वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आहार और जीवन शैली को बेहतर कर लें। टीकाकरण के एक दिन पहले अच्छी नींद लें। वैक्सीन लेने से पहले और बाद में अच्छा और पौष्टिक आहार लेने से भी थकान और कमजोरी जैसे साइड इफेक्ट को नियंत्रित किया जा सकता है। टीका लेने के बाद दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। मितली और उल्टी आने की समस्या। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ लोगों, विशेषकर महिलाओं को वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में बुखार के साथ उल्टी और मितली आने की दिक्कत हो सकती है। आप अपने आहार में बदलाव के साथ कुछ घरेलू तरीकों से बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। कमजोरी और मितली की शिकायतों को दूर करने के लिए नींबू पानी के साथ अदरक और पुदीना मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा टीका लगवाने के बाद प्रोसेस्ड फूड का सेवन ना करें, इससे पेट की ऐंठन और उल्टी की समस्या बढ़ सकती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। हार्ट से लेकर पाचन तंत्र की तक की कई समस्याओं को दूर करता है नारियल तेल। नारियल तेल सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है।
यह कई बीमारियों की जोखिम को कम करता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फौरन अपने डाइट में नारियल तेल को शामिल करें। खाने में नारियल तेल को शामिल करने से आपको हार्ट से लेकर पाचन तंत्र तक की कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। नारियल तेल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और हमें सर्दी खांसी के अलावे भी कई बीमारियां से दूर रखता है। नारियल तेल से दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। आइए जानते हैं कि खाने में नारियल तेल के इस्तेमाल से क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो नारियल तेल में बना हुआ खाना खाएं। नारियल तेल शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आसानी से वजन घटता है। अगर आपकी तोंद निकली हुई है और मोटापा बढ़ गया है तो नारियल तेल का खाने में इस्तेमाल करें। खाने में नारियल तेल का इस्तेमाल करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। नारियल तेल से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती और संक्रमण नहीं होता। नारियल तेल शरीर के बैक्टीरिया से लड़ता है और पेट का संक्रमण नहीं होता है। खाने में नारियल तेल के इस्तेमाल से कैंसर जैसी घातक बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है। नारियल तेल कीटोन्स का उत्पादन करता है। कीटोन्स शरीर के स्वास्थ्य सेल्स और ऊर्जा प्रदान करते हैं। कीटोन्स कैंसर सेल्स को छोड़कर शरीर के दूसरे मजबूत सेल्स को ऊर्जा देते हैं। नारियल तेल हार्ट की बीमारियों के जोखिम को कम करता है। डाइट में नारियल तेल के प्रयोग से हार्ट की समस्या नहीं होती है। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदेमंद होता है। शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट समस्या नहीं होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है पक्का कच्चा सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, जज्बात से ढका एक पर्दा है, एक बहाना कोई अच्छा सा। जीवन का एक साथी है जो पास होकर भी पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक साथी जो अनकही सी कुछ बातें कह जाता है, यादों में जिसका धुंधला सा एक चेहरा ही रह जाता है। यूं तो उसके ना होने का मुझको कोई गम नहीं, पर कभी कभी वो आंखों से आंसू बन के बह जाता है। यूं रहता तो मेरे जहन में है, पर नजरों को उसकी तलाश नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। साथ बनकर जो रहता है वो दर्द बांटता जाता है। भूलना चाहूं उसको पर वो यादों में छा जाता है। अकेला महसूस करूं कभी जो सपनों में आ जाता है। मैं साथ खड़ा हूं सदा तुम्हारे, कहकर साहस दे जाता है। ऐसे ही रहता है साथ मेरे कि उसकी मौजूदगी का आभास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं।